सुशील तंवर जी, शिमला, हिमाचल प्रदेश से आपने प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, भारत में निम्न जाति में भी कई संत महात्मा हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा? आपके मन में शंका है कि क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और क्या हमें उनका सम्मान करना चाहिए? हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर हैं और सबका अपना अपना महात्म्य है। तो पहली बात तो ये कि निम्न जाति में कई संत पैदा हुए हैं, तो कोई जाति निम्न नहीं है। हाँ, उसकी जगह है, अपनी जगह पे वो भी ऊंची है और उस जाति में भी ऊंच नीच का भाव है। ब्राह्मणों में भी कई ब्राह्मण ऊंचा और नीचा अपने को परस्पर में मानते हैं। तो ये जो ऊंचा नीचा की बात है, ये शास्त्र की नहीं है, ये व्यवहार की है। जिसका चरित्र थोड़ा नीचा हो जाता है या कोई ऐसे कार्य में लिप्त हो जाता है जो शास्त्र की दृष्टि से निम्न कार्य है, तो वो लंबे समय तक उसी कार्य को करने के कारण उसको नीचा। जैसे ब्राह्मणों में महापात्र ब्राह्मण हैं, ये श्राद्ध का दान निरंतर लेते रहते हैं, तो ब्राह्मण हो करके, वही ऊंचा गोत्र हो करके कई पीढ़ियों तक निरंतर श्राद्ध का दान लेने के कारण अब इनको ब्राह्मण लोग अपने साथ बैठा के भोजन तक नहीं कराते हैं। तो उनका सम्मान कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण ही हैं, लेकिन निरंतर श्राद्ध का दान लेने के कारण उनके प्रति जो श्रद्धा है वो कमज़ोर हो जाती है। विवाह आदि के बारे में प्रमाद करने लग जाए, कहीं से भी लड़की लेने लगे, कहीं भी लड़की देने लगे, तो इससे क्या होता है कि समाज के लोगों की श्रद्धा उनके प्रति कम होती है और इसीलिए एक अलग श्रेणी बन जाती है कि ये हमसे नीचे हैं। नीचा कोई नहीं है, ऊंचा कोई नहीं है, सब जातियाँ, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको भगवान ने अपने अंगों से प्रकट किया है। वेद भी कहता है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत। इसका मतलब है एक ही परमात्मा के शरीर के हम अंग हैं, तो एक ही शरीर के अंग ऊंचे नीचे कैसे हो सकते हैं? हाँ, उनके उपयोग अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी दृष्टि से पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म की दृष्टि में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। हाँ, कार्य विभाजन सबके लिए किया गया है और वो कार्य करके हम एक सनातन हो करके अपने परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं। दूसरे, आप कहते हैं कि वो जो आपकी नज़र में नीची जातियाँ हैं उनके बारे में आप कहते हैं कि उनमें भी अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, भक्त हो गए। तो देखिए, हो गए ना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो नीचे होते तो उनमें ऊंचे महात्मा कैसे हो जाते, भक्त कैसे हो जाते? देखिए, बात यहाँ जाति की नहीं है, किस जाति का कौन है, इसका किसका सम्मान होगा, ये इसका मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ जाति से सम्मान नहीं होता, अमुक खानदान में पैदा होने से सम्मान नहीं होता। हमारे यहाँ सम्मान गुण से होता है। गुणा पूजा स्थानम गुणस्य न च लिंगम न च वयः। गुण ही पूजा के स्थान हैं, इसलिए गुणी बनो। तो जिसमें गुण होता है उसका सम्मान हो ही जाता है। ब्राह्मण कुल में, ऋषि के कुल में रावण पैदा हुआ, आज तक उसके ऊपर थूथू होती है। दूसरी जातियों में जो अच्छे बड़े बड़े भक्त हुए, यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद उत्पन्न हो गया, हम लोग प्रहलाद का सम्मान कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु का असम्मान कर रहे हैं। वही बाप बेटा तो हैं, लेकिन बाप का असम्मान, बेटे का सम्मान। वही रावण है जिसका असम्मान हो रहा है, उसी का भाई है विभीषण, उसका बड़ा सम्मान हो रहा है। ये सब क्यों है? ये सब जाति से नहीं है। इसलिए ये जो जाति की बात आपके मन में है उसको निकालिए। जाति अपनी जगह सही है, वर्णाश्रम धर्म है, भगवान ने हर वर्ण के लिए एक कार्य विभाजन कर दिया है, परंपरागत रूप से आजीविका प्रदान कर दी है और परंपरागत रूप से उस कार्य विशेष में सूक्ष्मता प्राप्त हो जाए, हमारे संस्कारों में वो बस जाए, इस दृष्टि से वो सब ठीक है। लेकिन उतने मात्र से कोई ऊंचा हो गया कोई नीचा हो गया, इसकी कोई बात नहीं है। जो सम्मान है वो गुणी का होता है। इसलिए अगर किसी में भगवान के प्रति भक्ति है, किसी में वैशिष्ट इस तरह का कोई दिखाई देता है, भगवान ने क्या कहा गीता में, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, झषाणाम मकरहा, जो जलचर हैं उनमें मैं मगरमच्छ हूँ। ये सब क्यों कहा? ये सब इसीलिए कहा कि जहाँ भी कुछ वैशिष्ट दिखाई दे उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवत्ता विद्यमान दिखाई देती है। तो ये भगवत अंश हैं, भगवान का तेज उनमें किसी अंश में आकर के विराजमान हो गया, इसीलिए उनकी विशेषताएं हुई।
उनका सम्मान अपने को करना ही चाहिए। और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उन पर विचार करते हुए अगर वो उपादेय हैं, हमारे जीवन के लिए लाभप्रद हैं, तो हमको उन बातों को अपनाना भी चाहिए। केवल दिखावटी सम्मान नहीं, वास्तव में अगर उनके द्वारा कुछ अच्छा कहा गया है तो उसको स्वीकार करना उचित है और उनको सम्मान करना भी उचित है।